Today we will study chapter number 7 weather, climate and adaptation. इसको हम बोलेंगे मौसम की जलवायु और अनुकूलन, कैसे ये हमारे इन्वायरमेंट में कैसे ये रोल प्ले करता है ये हम देखेंगे. ऑल लिविंग बीइंग्स रिएक्ट एंड बिहेव अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग. सारे जीवित प्राणी वो सराउंडिंग के हिसाब से रिएक्ट करते हैं. वेदर एंड क्लाइमेट की वजह से कंडीशन अराउंड देम, जिस तरह से वहाँ का कंडीशन होता है. बट बोथ वेदर एंड क्लाइमेट इफ़ेक्ट आवर लाइफ टू अ ग्रेट एक्सटेंट. और मौसम और जलवायु दोनों ही एक बहुत ही गहरा प्रभाव डालता है सभी जानवरों के जीवन में या फिर जो भी हमारे एनवायरनमेंट में जो भी रहते हैं लिविंग थिंग्स. आवर क्लोथ्स, फूड, क्रॉप्स वी ग्रो, आवर ऑल एक्टिविटीज़ डिपेंड ऑन वेदर एंड क्लाइमेट. और हमें फूड या क्रॉप हमें ग्रो अगर होता है हमारे फील्ड में, वो किसकी वजह से होता है? क्लाइमेट और वेदर की वजह से. फॉर एग्ज़ाम्पल, यू वियर वोलन क्लोथ्स इन विंटर. आप ठंड में गर्म कपड़े पहनते हैं, बट यू कैन नॉट वियर इन समर सीज़न, है ना. अब ठंड के कपड़े गर्म में नहीं पहन सकते हैं. ऑल्दो बोथ वेदर एंड क्लाइमेट पर्टेन टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन, बट देयर इज़ अ डिफरेंस इन द मीनिंग ऑफ टू टर्म्स. इन दोनों वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस है दोनों ही टर्म में. तो आइए हम देखेंगे. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द वेदर एंड क्लाइमेट एंड हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म अडेप्ट देमसेल्फ टू डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन. और इस चैप्टर में हम जानेंगे कैसे वेदर और क्लाइमेट की वजह से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो है अपने अपने एरिया को चेंज कर लेते हैं, यानी अपने अकॉर्डिंग लिविंग कंडीशन वो ढूंढते हैं और उस हिसाब से वो अपनी लिविंग कंडीशन में चले जाते हैं. वेदर रेफर्स टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ पर्टेन प्लेस विथ रिगार्ड एलिमेंट्स लाइक ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, क्लाउड, रेनफॉल, विंड, स्नोफॉल एक्सेट्रा. हम बात करते हैं मौसम की. मौसम दिन पे दिन चेंज होता रहता है. कभी ज़्यादा गर्मी, कभी ज़्यादा ठंड, कभी बरसात, कभी स्नोफॉल. ये हर जगह का अलग अलग मौसम होता है. वेदर हैज़ फ्लक्चुएटिंग मूड्स, ये हमेशा बदलता रहता है. इट मे बी ह्यूमिड एंड कोल्ड इन द मॉर्निंग. आप देखेंगे कि मॉर्निंग में क्या होता है, हल्का सा ठंड रहता है, बट आफ्टरनून में काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो जाता है और इवनिंग में थोड़ा सा ड्राई हो जाता है. सिमिलरली इट मे बी विंडी एट चंडीगढ़. आप देखेंगे यहाँ पे कह रहे हैं कि विंडी है कौन से एरिया में, चंडीगढ़ में, और काल्म एट पंचकुला. वेदर इज़ ड्राइवन बाय एयर प्रेशर, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर डिफरेंस one place and another. The differences can occur due to the sun's angle. और ये डिफरेंस इसलिए होता है क्योंकि सन्स एंगल की वजह से, एंगल एट द पर्टिकुलर स्पॉट विच वेरीज विथ लैटीट्यूड, और लैटीट्यूड की वजह से ये होता है. आगे हम देखेंगे. इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी. और आप देखेंगे कि कभी कभी ऐसा भी होता है टेम्परेचर में काफ़ी ह्यूमिडिटी भी होता है. अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर एंड रेनफॉल. दिस फैक्टर एंड देयर डे टू डे चेंज इफेक्ट द वेदर. और ये दिन पे दिन हमेशा एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर चेंज होता ही रहता है. कभी बरसात हो जाता है. These factors are their day to day change effect weather. आगे हम देखेंगे एलिमेंट ऑफ वेदर में कौन कौन सी चीज़ आते हैं. तो सबसे पहला आपका टेम्परेचर, जिसको हम तापमान बोलेंगे. नॉर्मली द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे इज़ इन द आफ्टरनून. सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर होता है वो आफ्टरनून में होता है. एंड द मिनिमम टेम्परेचर ईयरली इन द मॉर्निंग. और सबसे कम जो गर्मी है वो मॉर्निंग के समय में होता है. स्पेशल थर्मामीटर्स नोन एज मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर. और हम
स्पेशल थर्मामीटर से मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर्स की वजह से हम उस टेम्परेचर को नाप सकते हैं। आगे हम देखेंगे ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। ह्यूमिडिटी इज़ मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल हाइग्रोमीटर। ह्यूमिडिटी को नापने के लिए और रेनफॉल को नापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज़ करते हैं। ह्यूमिडिटी को नापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज़ करते हैं एंड रेनफॉल विद द हेल्प ऑफ रेन गॉज, और रेनफॉल को नापने के लिए रेन गॉज का यूज़ करते हैं। आगे देखेंगे विंड क्या होता है। विंड ब्लोज बिकॉज ऑफ द अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ। काफ़ी गर्मी होने के कारण से कभी ऐसा भी होता है हमारे पृथ्वी पे क्या चलता है, हवा चलता है। दे इफेक्ट वेदर टू ग्रेट एक्सटेंट, और इससे हमारे एनवायरनमेंट पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर हवा नहीं चलेगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट हो सकता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। इन इंडिया ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड ह्यूमिडिटी लेडन विंड्स ब्लो फ्रॉम द इंडियन ओशन। और आप देखेंगे साउथ वेस्ट मानसून पीरियड में इंडिया के अंदर ह्यूमिडिटी लेडन विंड्स बिलो द इंडियन ओशन एंड द बे ऑफ बंगाल टू लैंड एंड ब्रिंग रेन टू मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया। ड्यूरिंग विंटर विंड ब्लो फ्रॉम द माउंटेन्स। ठंड के समय में विंड ब्लो करता है कब, कहाँ से, माउंटेन से ऑफ नॉर्थ इंडिया टू साउदर्न प्लेन्स मेकिंग द प्लेन वेरी कोल्ड। और जो नॉर्दर्न प्लेन है वहाँ का एरिया कैसा होता है, बहुत ही कोल्ड होता है। ड्यूरिंग समर इफ़ द विंड ब्लो फ्रॉम द हॉट डेजर्ट ऑफ राजस्थान टू दिल्ली बिकम्स वेरी हॉट। और कुछ एरिया ऐसा है जो काफ़ी गर्मी होता है उस एरिया में, जैसे कि आपका राजस्थान टू दिल्ली, और दिल्ली बिकम्स वेरी हॉट। ये तो आपका टेम्परेचर के एलिमेंट्स थे जो हमने इसमें स्टडी किया। थैंक्स लॉट। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ।